प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस तरह संविधान के द्वारा किया गया है पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। भारतीय संघात्मक प्रणाली में संघात्मक व्यवस्था के अनेक लक्षण हैं, फिर भी उसमें कुछ लक्षण संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्ति विभाजन से यह स्पष्ट है, जहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर तो उसे शक्तियाँ दी ही गई हैं, साथ ही समवर्ती सूची के विषयों पर भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया है, वे सब विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं। संघ की ये शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किए जाने के बाद भी प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के मध्य सहयोग हो। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण एवं प्रभाव रखती है। आइए हम उन प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। पहला, राज्य सरकारों को निर्देश। राष्ट्रीय महत्व के विषयों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। इन निर्देशों का पालन राज्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से राजनयिक संपर्क आदि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा, संघीय कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपना। संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंप सकती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन के लिए संघ राज्यों को आदेश दे सकता है। रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित ऐसे ही आदेश दिए जा सकते हैं। तीसरा प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में कुछ सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS अर्थात भारतीय पुलिस सेवा आदि। इन सेवाओं के अधिकारियों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग करता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार करती है। अपने संबंधित राज्यों में सेवा करने के अतिरिक्त ये अधिकारी समय समय पर केंद्र में भी सेवा करते हैं। इस प्रकार संघ सरकार राज्यों पर अपना प्रभाव रखती है। अगला प्रावधान, आर्थिक सहायता। राज्य सरकार को जो राशि करों से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है। आय के महत्वपूर्ण साधन केंद्र के पास है। केंद्र सरकार राज्यों को समय समय पर अनुदान देती है। इस सहायता के माध्यम से केंद्र राज्यों पर अपना प्रभाव रखता है। अगला प्रावधान, संसद के अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर एक राज्य को विभाजित कर दे या दो राज्यों या उनके भाग को मिलाकर एक नया राज्य बना दे। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रावधान, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना। राज्यों को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके तथा प्रशासन कर सके, परंतु राज्यों का यह अधिकार अंतिम नहीं है। निम्नांकित परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। पहला, राज्यसभा द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने पर। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति के द्वारा
राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंपने पर। चौथा, यदि राज्य विधानमंडल स्वयं इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी विषय विशेष पर संसद कानून बनाए। भारतीय संविधान के उपरोक्त लक्षण यह दर्शाते हैं कि संघ सरकार अधिक शक्तिशाली है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विषयों को यद्यपि 3 सूचियों में बांटा गया है, किंतु जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया है वह सब संघ सरकार के अधीन है। यह शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं।